मुद्दों की इस भीड़ में, खबरों के इस दौर में क्या है आपके मन की बात? मुद्दे उठाएंगे हम और जानेंगे आम जन का मन। आज मैं नमस्कार या आदाब अर्ज करके आपका स्वागत नहीं करूंगी, क्योंकि खौफ, दहशत और बद इंतजामी, लापरवाही के माहौल और मौत के साए में गुजर रही जिंदगी के बीच ये औपचारिकताएं बेमानी सी लगती हैं। हजारों दावे, वादे, विज्ञापनों और निरंतर चलने वाली बैठकों के बावजूद कोरोना के प्रकोप और उससे सुरक्षा व इलाज का कोई पुख्ता इंतजाम होता नजर नहीं आ रहा। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगी, हमारे उत्तर प्रदेश की ही स्थिति इतनी बदतर है कि जिसके बारे में बात करते हुए मेरी रूह कांप जाती है। कोरोना से बढ़ती मौतों, ऑक्सीजन की कमी से जलगंज के बब्बर गैस एजेंसी में है 8 से 10 घंटे हो गए हैं यहाँ पर लाइन पे लगे हुए। भैया हम जी कितनी देर से लाइन में लगे? भैया सवेरे हम करीब 10 बजे से लगे और अभी तक कोई नंबर नहीं आया। को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। सरकार और हमारे माननीय सीएम साहब को नहीं अच्छा लगता कि कोई भी इन सब बद इंतजामियों के बारे में बात करे। अभी अभी आई खबर के अनुसार ही कुछ पत्रकारों पर सिस्टम के खिलाफ ऑक्सीजन दवा की कमी की रिपोर्टिंग करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वैसे मुकदमा तो शायद उन पर भी दर्ज होना चाहिए था जिन्होंने पंचायत चुनाव के काउंटिंग के समय कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पर क्या सिर्फ मुकदमा करना ही एक रास्ता है इस महामारी को रोकने के लिए? जब आपको, हमको, सबको पता था कि गांव-गांव होने वाले इस जश्न को नहीं रोका जा सकता, फिर भी काउंटिंग क्यों हुई और न जाने कितने कोरोना बम तैयार कर दिए गए। रोज बयान आते हैं कि सब कंट्रोल में है, सब कुछ सुधार में है भैया, पर साहब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। आज भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, आज भी दवाइयों के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, आज भी टूटती सांसों को थामे रखने के लिए अनगिनत लोग घंटों ऑक्सीजन की लाइन में लगे रहते हैं और जन वहां से हार जाता है तो थक जाता है, मायूस हो जाता है, हताश होकर शमशान की लाइन में लग जाता है। लॉकडाउन, जी हाँ, कहने को लॉकडाउन लगा दिया गया है, पर सड़कों पर अभी भी गाड़ियां उसी रफ्तार के साथ गुजर रही हैं और पुलिस वो तो नदारद है। इसे हम जनता का नसीब माने या सिस्टम का खिलवाड़? आपकी और हमारी जिंदगियों से आइए बात करती हूँ हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित से, जो अभी अभी नजारा करके आए हैं शहर की रियलिटी का। नितिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल करना चाहती हूँ। पहला मेरा सवाल होगा, क्या स्थिति है इस वक्त, यानी सरकार के एक्शन में आने के करीब 10 दिन बाद शहर में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की? जी सौम्य, आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात जो अगर आपने पूछी ऑक्सीजन की और बेड की, तो ऑक्सीजन की तो किल्लत इतनी ज़्यादा है कि अभी कुछ देर पहले ही हम फजलगंज में कई गैस के जो एजेंसियां हैं वहां पर भी गए और उसके बाद पनकी स्थित गैस एजेंसियां हैं, दादानगर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी गैस की एजेंसियां हैं, वहां पर अभी जो कानपुर की जो बब्बर गैस एजेंसी है वहां पे गए तो वहां पे करीब 150 से 200 लोग जो हैं वो रात 12 बजे से लेके अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनके पेशेंट जो हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है उसके कारण जो है वो अपने मरीज को बचाने के लिए गैस एजेंसी के बाहर करीब 8 से 9 घंटे के बीच में लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन उनको गैस अभी तक नहीं मिली है। भैया हरिराम। भैया हम जी कितनी देर से लाइन में लगे? भैया सवेरे हम करीब 10 बजे से लगे और अभी तक कोई नंबर नहीं आया। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद। गोविंद जी, कितनी देर से लाइन में लगे? 6 घंटा हो गया खड़े हुए। 6 घंटे हो गए। क्या आपका मरीज जो घर पे है? क्या घर ही पे? हाँ, फ्रेंड है उसी का। डॉक्टर ने ऑक्सीजन की जरूरत बताई। हाँ जी। क्या नाम है आपका? आशीष। आप पेशेंट कहाँ पर? हमारा भी घर ही पे है भैया। कितनी देर से आप यहाँ पे लाइन? यहाँ भाई 5.5 घंटे हो गए खड़े खड़े। हाँ, क्या कहा गया आपको? कितनी देर लगी? कहा क्या गया, नंबर ही नहीं आ रहा है। जो आ रहा है पहले गाड़ियाँ जा रही हैं, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई नंबर ही नहीं आ रहा है।
वो पल पल जो है अपने एक एक मिनट जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि वो बार बार जो है अपने घर फ़ोन करके जो मरीज है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनसे बार बार हालचाल ले रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन उनकी कितनी, जो ऑक्सीजन रेट कितना डाउन हुआ है, कितना बढ़ा है, क्योंकि उनको दिक्कत है। वो लाइन पे जरूर खड़े हैं वहाँ पे, लेकिन जो उनका दिल और जो उनका दिमाग है वो अपने पेशेंट जो उनके घर में है उसके जो होम आइसोलेशन में है जो उसके ऊपर है। जिस तरीके से आप लगातार फील्ड पे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, तो क्या इस 8-8, 9-9 घंटों की लाइनों के बाद भी कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही? हालांकि हमारे पास पर्सनल फोन आते हैं, हमारे करीबी वे जो है जो इन सब उलझनों से गुजर रहे हैं कि जो पैसे पूंजीपत लोग होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके सिलेंडर तुरंत लेकर के चले जाते। तो ये बद इंतजामी जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं वो आपको देखने को मिली क्या? जी बिल्कुल, जब बब्बर गैस एजेंसी पहुंचे तो वहाँ पे एक सज्जन थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बताया ये बात कि वो 8 घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं और एक सिलेंडर की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो एक भाई है, उन्होंने बताया कि उनके एक भाई की मौत जो है वो 3 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई थी, वो कोरोना की वजह से मरे थे। और उसके बाद जो उनका एक दूसरा भाई जो है वो हॉस्पिटल जो घर पे है उसको भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि वो 8 घंटे से ऑक्सीजन के लाइन में लगे हैं और उनका आरोप भी कहना यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, वो आते हैं गाड़ियों से अपनी, और जो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो उनको पहचानते हैं या उनके पास सोर्स है या वो फ़ोन करा के आते हैं। बस वो उन्होंने बताया भी कि गाड़ी से आते हैं, अपना सिलेंडर उतारते हैं और 15 से 20 मिनट में जितना टाइम उनको ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग करने में लगता है बस उतना समय लगता है, उसके बाद वो सिलेंडर लेके चले जा रहे हैं। तो नितिन, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि लॉकडाउन तो लग चुका है, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पर उसी तेजी के साथ निकल रहे हैं, गाड़ियां उसी स्पीड के साथ बढ़ रही हैं, उतनी भीड़ हमें सड़कों पर दिखाई दे रही। तो कितनी गंभीरता है लोगों में और प्रशासन के अंदर कितनी गंभीरता है इस चीज को लेकर के? सब ये सवाल पूछा आपने कि लॉकडाउन की बात, तो ये सवाल बहुत अच्छा है और इसमें बताना भी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के जो बढ़ते मामले थे और जो मौतें बढ़ रही हो रही थी कोरोना से, और जो नॉन कोविड और कोविड से जो मौतें हो रही थी, उसके लिए सरकार ने जो कोरोना की जो चेन थी उसको तोड़ने के लिए 2 दिन का वीकली लॉकडाउन लगाया था, शनिवार और इतवार का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक फैसला, अहम फैसला लिया, क्योंकि उस समय जो ये था कि जो वीकली सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन था उसमें सैनिटाइजेशन करने के बाद जो है जो कोरोना की चेन थी उसको तोड़ने का सरकार ने प्रोग्राम बनाया था, जिसके बाद सरकार ने एक फिर अहम फैसला लिया और उसको जो है शुक्रवार शाम को 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर दिया था। लेकिन अगर बात करी जाए कानपुर या कानपुर के अन्य जो जिले हैं, अन्य जो उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं तो लॉकडाउन का असर तो बेअसर दिखाई दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़कों पर जो वाहन है जो फर्राटे भर रहे हैं आम दिनों की तरह, उनको ये उनके अंदर ये डर नहीं है कि कोरोना और चल रहा है और इतनी मौतें हो रही हैं। और उसके बाद जो है मौतों की बात तो बात है, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने जो लॉकडाउन दिखाया बोला है, तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर जो कानपुर नगर के जो मुख्य चौराहे हैं उन चौराहों पर एक तो पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही, दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो चौराहों पर जो यातायात है वो बाधित ना हो, तो उसके लिए जो वहाँ पे होमगार्ड जो लगे हैं वो यातायात को सुगम चलाने के लिए वहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए, जैसे अपने यहाँ कानपुर के बड़े चौराहे की बात करें, तो जब वहाँ पर जब मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जैसे ही उन्होंने कैमरा निकाला तो वहाँ पर जो छुपे हुए जो पुलिसकर्मी बैठे हुए थे वो कैमरे को देखकर बाहर आ गए। लेकिन उनको बस सिर्फ कैमरे से डर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किए हैं लॉकडाउन के, उनको उसका डर नहीं है। जी नितिन, लगातार हम इसी सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा नितिन आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे यही होने वाला है कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारियों के फोन नंबर जारी हो जाते हैं कि ये आपकी मदद करेंगे, कई एसडीएम, नोडल अफसर, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन जैसे कुछ नंबर भी जारी किए जाते हैं। क्या असलियत है इन नंबरों की? जी आपको बताते हैं सौम्या कि अभी कुछ दिन पहले ही अपनी जेएमडी न्यूज़ की टीम एक गई थी जहाँ पे कोरोना जो कोविड सेंटर एक बनाया गया था, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे कि आपको अगर कोविड से रिलेटेड अगर कोई भी मदद चाहिए, हॉस्पिटल जिसे नहीं एडमिट कर रहा है या आपको शिकायत करनी है, इस तरह से अगर एम्बुलेंस की बताना है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जब जो कोविड सेंटर बनाया गया था उसके कई हेल्पलाइन नंबर भी थे। जब जेएमडी न्यूज़ की टीम वहाँ पर पहुँची, जब उन्होंने वहाँ पर उसकी हकीकत देखी तो हकीकत
मतलब हकीकत वहाँ की बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही थी कि जो वहाँ पर एक तो पहले नोडल अधिकारी जो एसडी जो बनाया गया था नोडल अधिकारी भी अपने ऑफिस से नदारद नजर आए। जब वहाँ पे जो लोग जिम्मेदार लोग थे, जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी जो इनके हैं वो जो हैं 7 बजे आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए क्योंकि आज आज हमारी टीम पहुंच गई, इसलिए आज टीम पहुंच गई क्योंकि वहाँ पत्रकार पहुंच गए, तो वहाँ पर जो है नोडल अधिकारी आज नहीं आए। इसका मतलब ये पहले भी नदारत रहते थे, नहीं आते, लेकिन जब सामने कैमरे के सामने आए तो उनका आज नहीं आए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर बात बताएं तो जो हेल्पलाइन नंबर जो इशू किए गए थे, जो जारी किए गए थे, वो हेल्पलाइन नंबर का रिसीवर जो है फ़ोन से हटा हुआ रखा मिला था। जब रिसीवर हटा होने की बात जब पूछी गई वहाँ जिम्मेदाराना लोगों से, जो वहाँ पर जो वहाँ की सीट पर बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने ये बताया कि किसी का फ़ोन आया था, उसका नंबर ट्रांसफ़र करने के लिए संबंधित अधिकारी को, मतलब आप वो कि रिसीवर पूर्ति कर रहे थे, किसी भी तरीके से वो बात कि रिसीवर हटा के रख दिया है, वो नंबर हम दूसरे अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए रिसीवर हटा के रख दिया है। दूसरी सबसे बड़ा नंबर, अगर आपने भी देखा होगा कि कई बार सोशल मीडिया में भी दिखाई देता है कि नंबर तो बहुत सारे जारी किए जाते हैं, लेकिन वो कारगर कितने होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमेशा जो है जैसे ही कोई नंबर अगर जारी किया जाता है तो जारी करने के बाद अगर आप उस नंबर में मिलाएंगे या तो वो स्विच ऑफ बताएगा। हाँ, एक और भी मतलब इसमें एक और भी बताएंगे कि एक जगह का एक नंबर भी जारी किया गया था जिसमें वो पूर्व सीएमओ का नंबर जारी कर दिया गया था हेल्पलाइन में। जब उनको फ़ोन मिलाया गया तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पर आप कार्यरत नहीं हूँ। तो जो नंबर जारी किए थे पहले, तो उन नंबरों को जारी करने से पहले वो ये भी नहीं चेक किया था कि ये नंबर किसका है, ये पूर्व सीएमओ का नंबर है या पूर्व डीएम का नंबर है। बस वो नंबर जारी कर दिया, खाना पूर्ति केवल चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री के यहाँ से हो और चाहे जिले के तरफ से हो। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया, क्योंकि ये सवाल उठाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था कि इतने सारे नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं, इतने लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोग फोन लगा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी जो परेशानियां हैं उसको वो लिखी भी जा रही हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कभी कर्नाटक फोन पहुंच जाता है तो कभी पंजाब फोन पहुंच जाता है। एक सबसे बड़ी बात आपको एक और भी बताना चाहेंगे कि अभी तक क्या होता था, जैसे ऑक्सीजन की अगर कमी होती थी कहीं हॉस्पिटल में या किसी में, तो सरकार की तरफ से वहां पर प्रोवाइड कराई थी, क्योंकि ये डीएम की तरफ से आदेश भी था और सीएमओ की तरफ से भी आदेश था। लेकिन अस्पतालों में अगर मरीजों की संख्या देखें तो बेड 50 हैं और जो मरीजों को जो ऑक्सीजन देनी है वो 25 ही मरीजों को देने की व्यवस्था है। सरकार की तरफ से ये हुआ था कि जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, लेकिन जो कोविड हॉस्पिटल है उन्होंने भी हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको जो है प्रॉपर खुद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं। और जब मरीज परेशान होंगे तो तीमारदार मानी हुई बात है कि किसी का मरीज होगा तो वो हंगामा जरूर काटेंगे। और ये हंगामे वाले जो सीन है ये काफी दिनों से आपने देखे भी होंगे कि आ रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए, हंगामा इसीलिए काटा जा रहा है क्योंकि लोग परेशान हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का अभाव है। तो दोस्तों, सवाल बहुत है, डर भी बहुत है, चिंता भी बहुत है और आक्रोश भी बहुत है, पर इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है, ये है सबसे बड़ा सवाल। दीजिए अपनी राय, लिखिए हमें अपने मन की बात आम जन का मन में। जय हिंद। मुद्दों की इस भीड़ में, खबरों के इस दौर में, क्या है आपके मन की बात? मुद्दे उठाएंगे हम और जानेंगे आम जन का मन।